मूवी के स्टार्ट में हमें निक और उसकी वाइफ मैगी दिखाई जाती है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। अचानक से मैगी के दिल में दर्द होता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल एडमिट करना होगा। फिर निक को अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। निक अपने बच्चों के साथ एक AI रोबोटिक कंपनी में जाता है। इस कंपनी में सारे रोबोट्स इंसानों की तरह दिख रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं कि इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है ये इंसान है या रोबोट। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और निक को बताता है कि इन रोबोट्स में इंसानों की तरह इमोशंस रखे हैं ताकि वो इंसानों को अच्छे तरीके से समझ सके। निक उस आदमी से बात कर ही रहा होता है कि उसकी बेटी गुम हो जाती है। वो उसे ढूंढने जाता है तो उसको अपनी बेटी एक लेडी के पास खड़ी हुई मिलती है। तभी वो कंपनी का आदमी निक को बताता है कि इस लड़की का नाम एलिस है जो कि एक रोबोट है और बच्चों का बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। ये देखकर निक बहुत हैरान होता है कि इतना रियलिस्टिक रोबोट भी होता है क्या। निक की बेटी एस्ला इस रोबोट को खरीदने की जिद करती है। उसकी बात मानते हुए निक उस रोबोट को अपने घर मंगवा लेता है। एलिस के घर आते ही निक उसको सारे घर का काम समझाता है और फिर अपने बच्चों को लेकर बाहर शॉपिंग करने चला जाता है। निक जब रात को अपने बच्चों के साथ घर आता है तो देखता है कि एलिस ने सारे घर का काम कर लिया होता है और उनके लिए खाना भी बनाया होता है। ये देखकर निक बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। एल्सा को उसका बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उसकी मॉम के टेस्ट जैसा नहीं होता। जब रात होती है एलिस दीवार के साथ लगकर सो रही होती है कि निक की बेटी एल्सा कुकी लेने के लिए किचन में आती है। वो चेयर पर पाँव रख कर ऊपर से कुकी ले रही होती है कि जोर से नीचे गिरती है। उसकी आवाज सुनकर निक भाग कर आता है तो देखता है कि एलिस ने उसे गिरने से बचा लिया होता है। ये देखकर निक और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन निक अपने दोनों बच्चों को हॉस्पिटल लेकर मैगी के पास जाता है। वहाँ पर एस्ला बहुत ज्यादा खुश होती है और मैगी को बताती है कि वो एलिस की बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई है। उसके बाद निक अपने काम पर जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी के लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा होता है। इस बारे में निक अपने बॉस से बात करता है कि वो सब लोगों को क्यों निकाल रहे हैं। उसका बॉस बताता है कि हम सारे AI रोबोट्स को रखेंगे ताकि वो बिना थके हुए सारा काम कर सके। उन्होंने निक के काफी साथियों को जॉब से निकाल भी दिया होता है। वो निक को बताते हैं कि हम तुम्हें जॉब से नहीं निकालेंगे। रात को निक जब घर आता है तो एलिस देखती है कि निक परेशान है। वो उसके पास जाकर उसे उसकी परेशानी की वजह पूछती है तो निक बताता है कि AI के आने के बाद इंसानों की जॉब्स को बहुत ज्यादा खतरा है। तभी एलिस उसे कहती है कि आने वाला कल ऐसा ही है क्योंकि हम AI इंसानों से ज्यादा और अच्छा काम करते हैं। ये सुनकर निक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ देर के बाद निक को हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो कहते हैं कि कल मैगी की सर्जरी है, जिसकी वजह से निक अपने बच्चों को अगले दिन मैगी से मिलवाने के लिए ले जाता है। ऑपरेशन से पहले मैगी एलिस से कुछ बात करना चाहती थी क्योंकि मैगी को ये डर था कि उसको ऑपरेशन के दौरान कुछ हो ना जाए, इसीलिए वो एलिस से कहती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का तुमने ही ख्याल रखना है। तभी निक को पता चलता है कि जिस डॉक्टर ने मैगी की सर्जरी करनी थी वो किसी वजह से नहीं आ सकता। ये देखकर मैगी और निक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर निक जब घर आता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि अब वो मैगी के बगैर नहीं रह सकता। तभी वहाँ एलिस आती है और निक का हाथ पकड़ लेती है। वो निक का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखती है और उसे अपने करीब करती है क्योंकि वो समझ जाती है कि वो अपनी बीवी की कमी महसूस कर रहा है और एलिस उसकी बीवी की कमी पूरी करना चाहती थी। निक को ये अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। निक जब घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी पिक्चर्स में से मैगी की पिक्चर गायब है। तभी वो एलिस से पूछता है तो एलिस कहती है कि जब तुम मैगी को देखोगे तो तुम्हें उसकी याद आएगी, इसीलिए मैंने इसको हटा दिया था। निक उसे वो पिक्चर्स वापस लगाने को कहता है। इन शिफ्ट होते हैं और निक हमें अपने दोस्तों के साथ दिखाया जाता है जो कि अपनी जॉब के जाने के दुख में शराब पी रहे होते हैं। वहाँ पर निक का एक दोस्त मोंटी बैठा होता है जो कि उन्हें अपने साथ जाने को कहता है। उन सबको वहाँ लेकर जाता है जहाँ पर सब मिलकर काम किया करते थे। फिर वो निक का पासवर्ड यूज कर एक कंटेनर को खोलते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा रोबोट्स होते हैं। फिर वो लोग एक रोबोट को बाहर निकालते हैं और मोंटी उस रोबोट को बहुत ही बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अगले सीन में निक अपने बाथरूम में नहा रहा होता है कि वहाँ पर एलिस आती है और उसे तौलिया देती है। वहाँ पर एलिस अपने कपड़े भी उतार देती है और निक की आंखों पर पट्टी बांधती है और उसके करीब आती है ताकि वो उसकी जगह अपनी बीवी को इमेजिन कर सके।
सके और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन निक एलिस से माफी मांगता है कि कल रात जो भी हमारे दरमियान में हुआ वो एक गलती थी। तभी एलिस उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ तुम्हारी जरूरतें भी पूरी कर सकती हूँ। ये सुनकर निक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी बेटी एल्सा को वहाँ से लेकर स्कूल छोड़ने चला जाता है। उसके बाद जब वो अपने काम पर आता है तो उसे पता चलता है कि कंपनी वाले उन सबको ढूंढ रहे होते हैं जिन्होंने उनके रोबोट्स को डिस्ट्रॉय किया होता है। तभी निक का बॉस उसे कहता है कि तुम्हारा ही पासवर्ड यूज करके उस कंटेनर को खोला गया था। अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है तो हमें जल्दी से बता दो। तभी निक को हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो बताते हैं कि मैगी का ऑपरेशन कुछ रोबोट्स ने कर दिया है और अब वो मैगी को अपने साथ घर लेकर जा सकता है। उसके बाद निक अपनी वाइफ को घर ले आता है और वो अपने बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और रात को वो अपनी बेटी को खाना भी बनाकर खिलाती है। रात को जब मैगी सो रही होती है तो उसे अपनी बेटी एल्सा की आवाज आती है। वो सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है कि सीढ़ियों की रेलिंग टूट जाती है और वो गिर जाती है। वहाँ पे वो देखती है कि एल्सा तो बस एलिस के साथ खेल रही होती है। फिर एलिस मैगी को उठाकर रूम में ले जाती है। रात को जब निक घर वापस आता है तो वो देखता है कि एलिस उसकी बेटी को मैगी की आवाज में स्टोरी सुना रही होती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो एलिस के पास आता है और बैठकर उससे बातें करने लगता है। तभी एलिस उसे बताती है कि मैगी सीढ़ियों से गिर गई थी। ये सुनकर वो भागता हुआ मैगी के पास जाता है। मैगी निक को बताती है कि रेलिंग के टूटने की वजह से मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। ये सुनकर निक को एलिस पर शक होता है कि उसी ने ये सब किया होगा। उसके बाद निक अपनी वाइफ को बैकयार्ड में लेकर जाता है जहाँ पर मिलकर वो वहाँ डिनर करते हैं और ये सब अंदर से एलिस भी देख रही होती है। फिर रात सोने से पहले निक और मैगी इंटीमेट हो रहे होते हैं कि एलिस वहाँ आ जाती है और उसे कहती है कि एल्सा उसे बुला रही है। उसके बाद निक अपने बैकयार्ड की सफाई कर रहा होता है कि वहाँ मोंटी आता है और उसे बताता है कि पुलिस को पता चल गया है कि मैंने ही उनके रोबोट्स को डिस्ट्रॉय किया। मोंटी को लगता है कि ये सब कुछ निक ने उनको बताया होता है, इसीलिए वो निक के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। वहाँ पर एलिस आती है और निक को बचा लेती है और फिर वो मोंटी को धक्का देती है। वो मोंटी को मारने लगती है कि निक उसे रोक देता है। अंदर जाकर निक एलिस को बताता है कि तुम्हें इंसानों पर ऐसे हमला नहीं करना चाहिए था। तो एलिस उसे कहती है कि मुझे अपने मालिक को प्रोटेक्ट करने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। फिर वो कहती है कि मैं मैगी के मरने के बाद उसकी जगह लेना चाहती हूँ। निक उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम उसकी जगह बिल्कुल भी नहीं ले सकती। लेकिन एलिस उसे कहती है कि तुम्हें मैं अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद एलिस मोंटी के घर जाती है और उसे जाकर कहती है कि तुम्हें निक पर हमला नहीं करना चाहिए था। मोंटी उसके सामने निक को धमकी दे रहा होता है और अपनी गन निकालता है। तभी एलिस उसकी गन पकड़ लेती है। वहाँ पर मोंटी की रोबोट भी आ जाती है और एलिस का हाथ पकड़ लेती है। एलिस उस रोबोट को भी मार देती है और उसके बाद वो मोंटी को भी शूट कर देती है। अगले दिन निक अपने बॉस के पास जाता है और बॉस को जाकर कहता है कि वो मोंटी को छोड़ दें। तभी उसका बॉस उसे बताता है कि मोंटी तो मर गया है। ये सुनकर निक को पता चल जाता है कि ये एलिस का ही काम है। हमें दिखाया जाता है कि मैगी नहा रही होती है। तभी उसके पास एलिस आती है और अपने और निक के बारे में सब बता देती है कि हम इंटीमेट हुए थे। और वो ये भी कहती है कि वो निक को मैगी से ज्यादा खुश रख सकती है। ये सुनकर मैगी उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। निक जब रात को घर आता है तो मैगी उससे सारी सच्चाई पूछती है। निक उसे सब कुछ बता देता है तो मैगी उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। एलिस ये सब देख रही होती है। उसके बाद वो निक के बेटे को उठाकर बाथटब में लटा देती है और पानी को जला देती है। ये सब होते हुए एल्सा देख लेती है और वो निक और मैगी को आवाजें लगाती है। वो दोनों ऊपर आते हैं। निक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो लॉक होता है। निक लैंप पकड़कर दरवाजा तोड़ने लगता है। मैगी बाहर से जाकर खिड़की खोलती है और बाथरूम में जाती है। वहाँ पर एलिस उस पर हमला करने लगती है तो पीछे से निक आकर उस पर लैंप से हमला कर देता है। एलिस वहाँ पर जख्मी हो जाती है। एलिस के हाथ में वो लैंप होता है। तभी मैगी स्विच ऑन कर देती है और एलिस को करंट लगता है और वो वहीं पे गिर जाती है। सीन शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कंपनी वाले आकर एलिस को ले जाते हैं। मैगी अभी भी निक पर गुस्सा है। तभी वो वहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लैब वाले एलिस को ठीक कर रहे होते हैं कि अचानक से उसका हाथ मूव करने लगता है। ये देखकर वहाँ पर खड़े सारे हैरान हो जाते हैं। एलिस उनके सारे सिस्टम को भी हैक कर लेती है। वहाँ पे एक रोबोट आ जाती है और एक साइंटिस्ट को मार देती है। फिर बाकी रोबोट्स भी उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि निक एक बार में बैठा होता है। वहाँ पर एलिस उसके पास आ जाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। वहाँ से निक उठ के जाने लगता
लगता है तो एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है। निक उससे प्यार का नाटक करने लगता है और अचानक से उसके सर की तार को निकाल देता है। फिर उसे वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ मैगी अपने बच्चे को एक हॉस्पिटल में लेकर आई होती है। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एलिस आ जाती है और रिसेप्शन के कंप्यूटर से मैगी के रूम का पता कर रही होती है कि वहाँ पर एक नर्स आती है और वो उसे रोकती है। एलिस उस नर्स को मार देती है। मैगी को ये बात पता चल जाती है और उसके रूम में आने से पहले ही वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ निक अपनी बीवी को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती क्योंकि उसका फोन हॉस्पिटल में ही रह गया होता है। फिर मैगी अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आती है और वो एक एम्बुलेंस में लेकर अपने बच्चों को बाहर जाने लगती है कि एलिस आ जाती है और उसे गाड़ी से निकाल कर बाहर धक्का देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। फिर मैगी एलिस को लात मारती है और निक उसे गाड़ी के नीचे दे देता है जिसकी वजह से निक को भी बहुत ज्यादा चोटें आई होती हैं और वो बेहोश हो जाता है। मैगी उसे उठा ही रही होती है कि एलिस पीछे से आकर उस पे हमला कर देती है। एलिस अपने अंदर से लोहे की चीज निकाल कर मैगी को मारने लगती है कि पीछे से निक उस पर हमला कर देता है। मैगी की जान बचा लेता है और फिर मैगी भी सब कुछ भुलाकर निक को माफ कर देती है और फिर वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। सीन शिफ्ट होते हैं और हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम खुद ब खुद सारे रोबोट्स को सिग्नल देना शुरू कर देता है। वही सिग्नल एलिस के पास भी जाते हैं और वो उड़ जाती है। इसी के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।